दोस्तों, अगर आप भी अभिषेक शर्मा शुभमन गिल को बेहतर खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। लाइक टारगेट मात्र 200 लाइक्स का है तो लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, जीत के बाद मैन ऑफ द मैच बने अभिषेक शर्मा ने अपना अवार्ड तो शुभमन गिल को दिया ही साथ कुछ ऐसा कह दिया कि सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। उनके पूरे बयान का वीडियो आपको दिखाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी का क्या मानना है अभिषेक शर्मा, रोहित शर्मा में बेहतर खिलाड़ी कौन है, नीचे कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, कुछ खिलाड़ी मैदान में अपना नाम बनाने आते हैं तो कुछ इतिहास बनाने आते हैं, और अभिषेक शर्मा इतिहास बनाने आए हैं। इस बात का प्रमाण इसी बात से लग गया है कि 0 पर पहले मैच में आउट होने के बाद इसी डेब्यू सीरीज के अगले मैच में अभिषेक शर्मा ने तबाही मचा दिया। इनफैक्ट अपना ऐसा रौद्र रूप दिखाया कि एक वक्त पर उनमें सबको रोहित शर्मा नजर आने लगे थे। अपने टी20 करियर की शुरुआत अपनी जिद से छक्के से पूरा करने के बाद अभिषेक शर्मा ने पीछे मुड़कर एक दफा नहीं देखा। कितने विकेट गिरे, कौन मैदान में आया, दूसरे छोर पर कौन था, गेंदबाजी कौन कर रहा था, ये सब सवालों के जवाब अभिषेक शर्मा को चाहिए ही नहीं थे, क्योंकि उनका मकसद साफ था, शतक जड़ना, देश के लिए रन बनाना। दोस्तों, गिल के आउट होने के बाद 2 रन पर अभिषेक शर्मा ने पीछे मुड़कर देखा ही नहीं। उन्होंने तीसरे ओवर में ब्रायन नाम के गेंदबाज को 2 बैक टू बैक चौके लगाए। अब ऋतुराज गायकवाड़ उनका साथ देने लगे थे अच्छे से। पावर प्ले अच्छा बीत गया। इसके बाद 8वें ओवर में फिर से एक चौका लगाया, लेकिन 9वें ओवर में सिकंदर रजा से पर्सनली बदला लेते हुए अभिषेक ने 2 बैक टू बैक चौके लगाकर और एक छक्का लगाकर भारत को 50 रन तक पहुंचाया। और दोस्तों, इन्होंने अपने टी20 करियर का पहला 50 भी कोई ऐसे ही नहीं पूरा किया। धोनी के अंदाज में पारी के 11वें ओवर में डियोन नाम के गेंदबाज को उन्होंने छक्का जड़ा और अपना मैडन 50 पूरा किया। और ये 50 रन 25 गेंदों से पहले ही आ गए थे, लेकिन इसके बाद जो अगली 20 से 25 गेंदों में ये करने वाले थे वह अविश्वसनीय था। दोस्तों, इसी 11वें ओवर में अभिषेक शर्मा ने एक छक्का और लगाया, एक चौका भी लगाया, फिर एक छक्का जड़ा और जाते जाते एक और चौका लगा दिया। यानी कि एक ओवर से 28 रन इस खिलाड़ी ने बनाए। यकीन मानिए, ये जब 82 पे थे, 43 गेंदों में 82 रन लगा चुके थे, शतक से 18 रन की दूरी पर थे, तब इन्होंने 3 छक्के जड़े और अपना शतक भी पूरा कर लिया। हालांकि दोस्तों, शतक की खुशी के बाद ये 100 रन पर आउट हो गए थे, लेकिन इनकी 8 छक्के 7 चौके वाली पारी में इनका स्ट्राइक रेट 212 का था और रन पूरे 100 बने थे। और इनके शतक के बल पर भारत का स्कोर 200 के पार पहुंचा। दोस्तों, शतक लगाकर अभिषेक शर्मा इतने ज्यादा भावुक हो गए कि वो रो पड़े। और रोहित से लेकर युवराज पर उन्होंने क्या कहा, चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि अभिषेक शर्मा ने इन दिग्गजों पर शतक लगाने के बाद कहा, इंडिया की जर्सी पहनकर खेलना हर एक भारतीय खिलाड़ी का सपना होता है। आईपीएल एक ऐसा मंच है जो आपके लिए रास्ते खोलता है, लेकिन मंजिल पर पहुंचने के बाद अगर आप अपनी टीम के लिए 0 पर आउट हो जाएं तो वो सबसे बड़ा धब्बा हो जाता है आपके ऊपर एक खिलाड़ी के तौर पर। लेकिन मैं अपनी बल्लेबाजी पर कॉन्फिडेंट था। मैं जानता था कि अगर एक और मौका मिला तो मैं अपने आइडल रोहित शर्मा और युवराज सिंह के लिए इस पारी को कंट्रीब्यूट जरूर करूंगा और उससे भी ज्यादा अपने देश के लिए रन बनाऊंगा। मेरा मकसद किसी भी एंगल से शतक बनाना नहीं था या शतक पूरा करके अपने रिकॉर्ड जोड़ना नहीं था। ये मेरा दूसरा ही मैच है। बस मैं अपने देशवासियों को दिखाना चाहता था कि अगर रोहित भाई टीम से चले गए टी20 फॉर्मेट में तो शायद मैं उनकी जगह का कुछ हिस्सा पूरा कर सकता हूं। और इसीलिए मैंने एक तेज तर्रार पारी खेली, क्योंकि एक टी20 ओपनर की यही तो खासियत होती है। युवराज भाई ने भी मुझे मैच से पहले फोन करके यही कहा था कि 0 पर आउट होने का गम मत मनाना, बस अच्छे से वही करना जो आज तक करते आए हो। रोहित भाई और बाकी खिलाड़ियों ने भी मेरा सपोर्ट किया, जिसके दम पर यह पारी निकल कर आई है। ये पारी न सिर्फ रोहित और युवी पाजी को बल्कि मेरे पूरे देश को भी समर्पित है। उम्मीद है हम इस सीरीज को उनके लिए जीत पाएंगे। लेकिन दोस्तों, शतक जड़ने के बाद मैन ऑफ द मैच भी आगे चलकर अभिषेक शर्मा ही बने, क्योंकि उन्हीं के दम पर भारतीय क्रिकेट टीम ने इस मुकाबले को जीता और अपने नाम किया। लेकिन यकीन मानिए, मैन ऑफ द मैच बनकर अपने इस अवार्ड को शुभमन गिल के नाम करके जो कुछ कहा ना अभिषेक ने, वो आपको भावुक कर देगा। दोस्तों, आपको बता दें कि अभिषेक शर्मा ने शुभमन गिल को अपना अवार्ड देकर कहा, यह मुकाबला जितना खास मेरे लिए है उससे कई गुना ज्यादा खास आज मेरे अजीज दोस्त शुभमन गिल के लिए है। मैं जानता हूं कि सीरीज की शुरुआत एक 0 के साथ करी, लेकिन इस मुकाबले को जिताने के लिए भारतीय क्रिकेट टीम के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार था। गेंद बल्ले पर आई, मौका मिला और बड़ी पारी खेल बैठा। लेकिन इसका पूरा श्रेय कहीं ना कहीं शुभमन को जाता है, क्योंकि गिल ने एक बार भी मेरी परफॉर्मेंस पर डाउट नहीं किया। उल्टा ड्रेसिंग रूम में उन्होंने मुझे समझाया कि पहले कुछ मैचेस ऐसे जाएंगे, लेकिन आपने मौका मिलते ही अपनी टीम के लिए बड़ी पारी खेलनी है। सो मैंने आज किया और आज वो अपने भारतीय क्रिकेट टीम के लिए एज अ कैप्टन पहला मुकाबला जीते हैं। ऐसे अवार्ड्स तो आगे बहुत मिलेंगे, इसलिए ये अवार्ड मैं शुभमन को समर्पित करना चाहूंगा। मैं आप सबको ये भी बताना चाहूंगा कि शुभमन वो कप्तान है जो हम में सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं।
हार के बाद भी उनका माइंडसेट किसी चैंपियन से कम नहीं था। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो एक अच्छे कप्तान बनेंगे और हम भारतीय क्रिकेट टीम को सीरीज जिताकर घर लौटेंगे। दोस्तों, अभिषेक शर्मा का बयान बताता है कि वो शुभमन गिल, जो उनके खास दोस्त हैं, उनके लिए कितना कुछ सोचते हैं। वैसे अभिषेक शर्मा को दूसरा रोहित शर्मा भी कहा जा रहा है। और आप सभी को क्या लगता है, क्या अभिषेक रोहित की जगह ले पाएंगे या नहीं? नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे टी20 में आया भारतीय बल्लेबाजों का जबरदस्त तूफान। एक के बाद एक गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा टीम इंडिया ने रच दिया नया इतिहास। तो आखिर अभिषेक शर्मा के साथ किस खिलाड़ी ने निभाई टीम इंडिया के लिए अहम भूमिका? भारत ने जिम्बाब्वे के सामने कितने रनों का रखा पहाड़ जैसा लक्ष्य? किस बल्लेबाज ने ठोके सबसे अधिक छक्के? अभिषेक शर्मा ने टीम के लिए कितने रनों का योगदान दिया? कैसे भारतीय बल्लेबाजों ने जिम्बाब्वे के गेंदबाजों को जमकर कूटा? दोनों टीमों के बीच खेले गए रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले की पूरी हाईलाइट तो हम आपको जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, शुभमन गिल और रोहित शर्मा में कौन है बेहतर कप्तान? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, भारत और जिम्बाब्वे के बीच 5 टी20 मैच की सीरीज खेली जा रही है। पहला मुकाबला टीम इंडिया ने बड़ी आसानी से गंवा दिया, लेकिन एक बार फिर टीम इंडिया हजारे के मैदान पर दूसरा टी20 मुकाबला खेलने के लिए उतरी। कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और जिम्बाब्वे के गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। भारत की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर कप्तान शुभमन गिल के साथ अभिषेक शर्मा आए। वहीं जिम्बाब्वे की तरफ से पहले ओवर लेकर आए ब्रेन बेनेट। इनका स्वागत अभिषेक शर्मा ने दूसरी गेंद पर शानदार छक्का लगाकर किया और अपना और अपनी टीम का खाता खोला। उसके बाद बल्लेबाजों ने सिंगल लेकर खेला और पहले ओवर में टीम इंडिया के स्कोर को 10 रनों तक पहुंचा दिया। टीम इंडिया को एक बेहतरीन शुरुआत मिल चुकी थी। दोनों बल्लेबाज आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। पहले ही ओवर में प्रहार करना शुरू कर चुके थे। जिम्बाब्वे की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए टीम के सबसे खतरनाक गेंदबाज ब्लेसिंग मुजरबानी और आते ही इन्होंने अपना शिकार दूसरी ही गेंद पर शुभमन गिल को बना लिया और भारतीय टीम को पहला झटका 10 रनों के ही स्कोर पर लग गया। भारतीय टीम की जोड़ी एक बार फिर लड़खड़ाती हुई नजर आने लगी, लेकिन अभिषेक शर्मा अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। इनका साथ देने के लिए अब नए बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। इस ओवर में दोनों बल्लेबाज एक भी रन नहीं बना सके। 2 ओवर में टीम इंडिया का स्कोर केवल 10 रनों तक पहुंच पाया। जिम्बाब्वे की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए एक बार फिर ब्रेन बेनेट। इनका स्वागत अभिषेक शर्मा ने पहली गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया। इसके बाद भी वो रुकने का नाम नहीं लिए। दूसरी गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया और गेंदबाज की जमकर कुटाई कर दी। टीम इंडिया के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार की तरह आगे बढ़ा दिया। अभिषेक शर्मा तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। इनका बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। 3 ओवर में भारत के स्कोर को 22 रनों तक पहुंचा दिया। जिम्बाब्वे की तरफ से चौथा ओवर विकेट की तलाश में लेकर आए टेनेटाई चतारा खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। भारतीय बल्लेबाजों को अपने शिकंजे में कसकर रखा हुआ था। इस ओवर में रन बनाना बहुत मुश्किल हो रहा था। बल्लेबाज इस ओवर में एक एक रन के लिए तरस रहे थे। सिंगल लेना भी बहुत मुश्किल हो रहा था, लेकिन तभी ऋतुराज गायकवाड़ ने ओवर की अंतिम गेंद पर शानदार चौका लगाकर टीम इंडिया के स्कोर को 4 ओवर में 28 रनों तक पहुंचाया। विकेट की तलाश में एक बार फिर 5 ओवर लेकर आए जिम्बाब्वे की तरफ से ब्लेसिंग मुजरबानी खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। अपने जाल में दोनों बल्लेबाजों को फंसा कर रखा हुआ था। भारत का स्कोर कछुए की रफ्तार की तरह धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। ऋतुराज गायकवाड़ और अभिषेक शर्मा को गेंद बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। भारतीय बल्लेबाज मैदान पर रन के लिए संघर्ष करते हुए दिखाई दे रहे थे। 5 ओवर में भारतीय टीम का स्कोर बड़ी मुश्किल से 29 रनों तक पहुंच पाया। जिम्बाब्वे के गेंदबाज खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। भारतीय बल्लेबाजों को प्रहार करना इतना आसान नहीं हो रहा था। जिम्बाब्वे की तरफ से पावर प्ले का अंतिम ओवर लेकर आए विकेट की तलाश में एक बार फिर टेनेटाई चतारा लंबे समय से बाउंड्री नहीं लगा पाए थे। बल्लेबाज सिंगल से ही काम चला रहे थे। गायकवाड़ और अभिषेक संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे। ऐसी कोई गलती नहीं कर रहे थे जिससे विकेट गंवाना पड़े। दोनों बल्लेबाज सिंगल से ही संतुष्ट हो रहे थे। चतारा के ओवर में इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 7 रन बटोर लिए और टीम इंडिया को पावर प्ले के 6 ओवर में 36 रनों तक एक विकेट पर पहुंचा दिया। दोनों बल्लेबाज मैदान में पूरी तरह से सेट हो चुके थे। जिम्बाब्वे की गेंदबाजी की धज्जियां उड़ाना शुरू कर दिया था। जिस तरह से भारतीय बल्लेबाज मैदान पर तांडव मचा रहे थे और जिम्बाब्वे के गेंदबाजों की कुटाई हो रही थी, वो देखकर तो यही लग रहा था कि भारतीय टीम बड़ी आसानी से जिम्बाब्वे के सामने 20 ओवर में 160 से 170 रनों का लक्ष्य खड़ा कर देगी। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, भारतीय टीम शुभमन गिल की कप्तानी में जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 सीरीज जीत पाएगी या नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, टी20 विश्व कप की जीत की खुशियां मिट्टी में मिल चुकी हैं। जहां टीम इंडिया के नए नवेले कप्तान शुभमन गिल पहली चुनौती में ही बुरी तरीके से फ्लॉप साबित हुए। जिम्बाब्वे के खिलाफ हरारे के मैदान पर पहले टी20 मैच में भारत के कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और उनका यह तीर शतक निशाने पर लग गया। बिश्नोई
बिश्नोई और वॉशिंगटन सुंदर ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से जिम्बाब्वे के बल्लेबाजी क्रम की धज्जियां उड़ा दी। हालांकि मध्य क्रम में कप्तान सिकंदर रजा ने पारी को संभाला, लेकिन फिर मेजबान टीम के विकेट ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगे। जिम्बाब्वे का कोई भी बल्लेबाज नहीं चल पाया, उनकी पारी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई।